देखो, उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। मतलब विधानसभा में जब बहस चले चल रहा, समझा लिए ना। हाँ, तो उक्त भाग आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा, सदस्य सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा की गई या न की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। विधायक मतलब विधानसभा में कौन सब शामिल होता है? हाँ, तो मुख्यमंत्री सब, उप मुख्यमंत्री सब और विधायक सब ना। चलो, सामान्य भाषा में सरकार, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, समझो बात को। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के अलग अलग विभागों, शासन के अलग अलग विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी है। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। इस सब का मेन कौन होता है? मुख्यमंत्री। बताए थे ना, विधानसभा में सबसे मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में जमा होते हैं विधायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं, है ना। जो भी विधानसभा में शामिल होते हैं, विधायिका के रूप में, विधायिका के रूप में सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने 8 के पाठ के प्रारंभ यानी पाठ के शुरू में ही देखा था। भाई क्या देखा था? कि इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री, प्रमुख किसको बोलते हैं? मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली को आप समझो कि शासन जो होता है तो उसकी काम प्रणाली क्या होती है, काम कैसे करती है। केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठन को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। मतलब कहने का क्या हुआ? लोकतंत्र किसको बोलते हैं? वैसा देश या वैसा राज्य, वैसा क्षेत्र जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो लोकतंत्र में अनेकों माध्यम द्वारा लोग अपने अपने विचार को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, मतलब सामने में रखते हैं, बोलते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहां देखिए कि क्या विधानसभा में क्या कहा जा रहा? विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री, क्या स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता का मतलब क्या? प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको बोलते हैं, सामने में बातचीत, ठीक है। इसमें अलग अलग समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफी संख्या में आए हुए थे। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसा ही एक रिपोर्ट दी गई है जो कि हम लोग देखते हैं। चलिए, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पतालपुरम जिले के दौरे पर गए। पतालपुरम जिले के दौरे पर गए।
उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय, मतलब क्या कह रहा है यहां कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से केवल ये जो समस्या है, स्वास्थ्य विभाग की जो समस्या है, केवल सफाई की नहीं है, बल्कि पीने वाले स्वच्छ पानी की कमी है, जो साफ पानी नहीं पी पाता है, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसने कहा कि एक उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल है ना, उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी। मतलब एक बहुत उच्च स्तरीय जांच समिति की गठन की जाएगी जो सफाई सुविधा के लिए जिले की जरूरत के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश भी देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री, सत्ता में कौन सब है देखो, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। अब देखिए, किसी भी प्रकार का अगर स्वास्थ्य की बात होगी तो मुख्यमंत्री मिलकर के और जो भी स्वास्थ्य मंत्री होंगे सभी मिलकर के अपना जो है सो इस पर चर्चा करेंगे, इसका जो है कुछ अपना व्यवस्था करेंगे। उन्हें समस्या पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य अलग अलग विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है। किसको? मुख्यमंत्री को। और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से भी इस विषय पर चर्चा होती है, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, क्या करना? प्रेस वार्ता आयोजित करना। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। मतलब सरकार देखो और क्या काम कर सकती है कि सफाई और स्वास्थ्य सेवा के लिए नए कानून बनाने की भी निर्णय ले सकती है। मतलब सरकार अगर चाहे तो स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए वो कोई नई नियम कानून भी बना सकते हैं, कानून भी बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय, शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। क्या हो? जैसे अभी जाएगा मधुबनी में जाएगा या कहीं जाएगा तो जैसे पहले क्या होता था कि आदमी कहीं पर अपना जो गाछी बिरछी कहीं होता था ना जी, अपना कहीं पर, उससे क्या होता था, बीमारी फैलता था। पैखाना वगैरह का काम जितना होता था तो वो सब कहीं अपना गाछी बिरछी खेत उत में चला जाता था। लेकिन अब वो सब क्या कर रही है, सरकार बंद कर रही है पूरा। ठीक है, तो सबको तो पहले जैसे बाथरूम शौचालय दे दिया। अब आप रास्ते में कहीं जाते हैं तो जगह जगह पर देखना, मधुबनी में, रहिका में कहीं कहीं पर ये बाथरूम दिया है ताकि अगर इमरजेंसी में किसी को आए तो अपना यूज करे। ठीक है, तो वही में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में, हर गांव में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो।
किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके बाद अलग अलग शासकीय विभाग इन कानून का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। मतलब पूरे देश के लिए जो कानून बनाया जाता है कहां बनाया जाता है? संसद में ही। सांसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। सांसद आखिर क्या होता है? ए लड़का, काहे को हल्ला कर रहा है भाई पीछे से? बेवकूफ सब, ध्यान से सुनो। देखो, लोकतंत्र में विधायक, विधायक को क्या कहा जाता है शॉर्ट में? एमएलए। क्या कहा जाता है? हाँ, के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता। एमएलए का फुल फॉर्म भी बताए थे। किसको याद है? किसको किसको याद है? अब बताओ। है क्या होता? हाँ, और के कहत कहो। और असेंबली, असेंबली, असेंबली और करो। लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, असेंबली। चलो ठीक है। के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता। शासन फिर भी किसका होता है? जनता का ही होता। रे टोपी वाला, ई बदमाश है। ये विवेक के बगल में बहुत मार मारेंगे। जो चीज पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दो। बेवकूफ। देखो, फिर सत्ता पक्ष, क्या कहा जा रहा है? फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्य को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के अलग अलग विभाग के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एमे देखियो ई के सब छी? रे तुम ही लोग ना है? सलेमपुरे क्या ई सब आदमी है? रे पहचाने थे कि नहीं? आधा सलेमपुर के आधा सिमरी के है। दोनों फेट्टा है में। नासा के उम्र बड़ी दूर भजा है। सलेमपुर आ सिमरी दोनों फेटाल है। या देखियो ई है। आई में कौन छी यहाँ देखो तो? वॉलपेपर की परियोजना, क्या कर रहा? वॉलपेपर की परियोजना, वॉलपेपर, वॉलपेपर की परियोजना। ए लड़का, ए पीछे।
ये सब ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तुमको लगता होगा ये सब बहुत बहुत बच्चे को नहीं पता, ये सब सीखो, ये सब कि क्या कहा जा रहा है, तबे ना आगे आ जाएगा, कुछो बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा या कुछो बनेगा। ये सब नहीं पता रहेगा तो लोलियाते रहना, वहां कहेगा बोलने के लिए तो लो करते रहना अपना बकलोला सब। वॉलपेपर की परियोजना, वॉलपेपर की परियोजना। वॉलपेपर एक मजेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई है वे कक्षा में वॉलपेपर बनाने के अलग अलग पहलुओं को प्रस्तुत करती है। ठीक है, जैसे देखिए, अब शिक्षिका चुने गए विषय पर पूरी कक्षा को परिचय देती है और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती है। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि वॉलपेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके वे कविताओं, कहानियां और साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई है, बनाई गई या लिखी गई है, उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं, अपना अपना सब सुझाव देते हैं। वे मिलकर यह तय करते हैं कि वॉलपेपर में क्या क्या जाएगा, फिर क्या उसका लेआउट बनाते हैं। ये वॉलपेपर है, ठीक है। शिक्षकों के माध्यम से जो है बच्चे लोग अपना बनाते हैं और उसको अपना तैयार करते हैं, ठीक है। शोधन क्रिया किया जाता है। जैसे ये देखो, ये वॉलपेपर है, जैसे कुछ मुख्य बातें सब होता है ना, जैसे ये है, अब इसमें ये चिपका दिया गया कि भाई किसका रिजल्ट क्या सब आया है, तो इसे ही कि क्या सब डालना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, वो सब दिया जाता है। देखो बातों को समझो। यहाँ ये मैडम जी है ना, मैडम जी की बात तो यहाँ ये है कि देखो यहाँ हाथ से टाटा केला करते रहे हैं सर। देखो सब एक जैसा ड्रेस लगाए हुआ है ना, एक जैसा ड्रेस लगाया हुआ है, आराम से अपना मस्ती में पढ़ाई हो रहा है, बस बात खत्म है ना। देखो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉलपेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। यह महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण कर ले तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता था। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में
यहाँ वॉलपेपर कक्षा 6वीं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी ने बनाया था। देखिए 2006 में जो डेंगू की महामारी के विषय पर जो है वॉलपेपर कक्षा 6 के, मतलब आप किसी भी प्रकार से जो आप जानते हैं, किसी भी क्षेत्र के बारे में आप कुछ जान गए तो आप लोगों के सामने में वॉलपेपर बना करके प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे पेपर वगैरह में कोई न्यूज देता है ना जी, या तुमको कहीं किसी जगह पर पता है तो वो जो है सो पता कहीं भी सूचना डाल सकता है ताकि लोगों को पता चल सके। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है, देखो समझो, अभ्यास ही हो गया आप जी। अभ्यास निर्वाचन क्षेत्र और ये देखो आगे क्या कहा जा रहा है थोड़ा सा इसमें, अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा ही वॉलपेपर निकालने की एक परियोजना करो जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और स्वास्थ्य का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। मतलब सुनो, अब कहने का मतलब ये है, तो ये जो वॉलपेपर तैयार किया जाता है ना जी, तो अब हो सकता है तो तुम लोग भी वॉलपेपर अपना तैयार कर सकता है। जैसे कहने का मतलब तुमको अगर किसी भी प्रकार की परियोजना करवाना है, मतलब परियोजना अपना योजना देना है, बताना है, जैसे ज्वर महामारी पर हो, कोई शिक्षा पर क्या सुधार होना चाहिए, शिक्षा पर क्या सुधार होना चाहिए, इसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं। कानून कैसा होना चाहिए, कानून अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे होना चाहिए, क्या लागू करना चाहिए, क्या नियम लागू होना चाहिए, उस सब भी आप लोग भी बोल सकते हैं, है ना। तो किसी विषय पर अगर तुम लोगों को मन होगा तो एक पेज लिख करके लाना। अब इसमें क्वेश्चन लिखो कि क्वेश्चन कैसा बनाना है। देखो आम सभा क्या होता है इसके बारे में लिखना, विधानसभा क्या होता है इसके बारे में लिखना, प्रेस वार्ता क्या होता है अभी बताया है, प्रेस वार्ता जो आमने सामने बातचीत होता है ना, जो जिसमें मुख्यमंत्री मंत्री सब उपस्थित रहता है, सामने में क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्यमंत्री किसको कहते हैं, कैसे बनता है, इस सब के बारे में लिखना, ठीक है। पतालपुर में क्या समस्या थी अभी बताए थे, पतालपुर में अरे बीमारी से स्वास्थ्य से समस्या था ना जी, वहां पर स्वास्थ्य से समस्या क्या था, डेंगू के कारण जो है महामारी हो गया था। तो यह जो समस्या जो था सो क्या, केवल मतलब स्वास्थ्य केवल जो है किसके कारण था, स्वास्थ्य मतलब जल जो है अच्छा नहीं पहुंच पा रहा था, नहीं मिल रहा था, उसके कारण भी तो है ना। तो ये सब बारे में लिख देना। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनता है, विधायक कैसे बनता है, मंत्री कैसे बनता है बताए थे ना, तो इस सब के बारे में लिखना अपना। क्वेश्चन उतार लो, सब क्वेश्चन उतारो, सब बना के। अब तो वाला क्वेश्चन तो बनाइए लेना। देखो विधायक कौन होता है ये भी बना लेगा, विधायक और मुख्यमंत्री भी बना लेना। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए, तो होनी चाहिए क्योंकि बहस होने से सामने में निर्णय निकलता है और अच्छा ही कानून नियम लागू किया जाता। तो आप अपना बना सकते हैं अपने अनुसार, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, ये सब बन जाएगा। ये आम सभा, विधानसभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, मुख्यमंत्री, सब के बारे में लिखना है।